एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। रायबरेली की हॉट सीट पर नामांकन करने के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली के लालगंज बैसबारा खेल मैदान में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया है। संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर भर्ती को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि बीजेपी किसान सम्मान निधि के नाम पर 2000 रुपए का किसानों को भीख दे रही है। किसानों का कर्ज माफ करने की जगह अडानी अंबानी को कर रही कर्जा मुक्त, जिसका बीजेपी 4 जून को परिणाम देखेगी। 4 जून के बाद सबसे पहले कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरा अग्निवीर योजना को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चौथा, प्रत्येक परिवार की एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए की भेजी जाएगी राशि। 5वां काम कांग्रेस का होगा कि क्वालिफाइड युवाओं को 1 साल की नौकरी देंगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी सिर्फ कहती है और कांग्रेस करके दिखाती है। जनपद की जो यूपी की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और कांग्रेस का गढ़ भी। तो क्या इस बार पूर्व की भांति क्या देखो कांग्रेस का ही सांसद बनेगा या फिर बदलाव चाहती है रायबरेली? आइए इसके बारे में हम श्रीमान जी से बात करते हैं। क्या लगता है श्रीमान जी की अभी परिवर्तन जो भी है रायबरेली क्या चाहती है या नहीं चाहती? रायबरेली परिवर्तन ये चाहती है, जो हमारा मार्जिन पिछले बार था वो मार्जिन इस बार से जो 2.25 लाख का था वो 2.25 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाए, और यही हमारा संकल्प है। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, मोदी जी जाने वाले। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमने गरीब जनता के लिए बहुत सारी देखो योजनाएं चलाई है, हालांकि जिनका देखो आसानी से उनका लाभ लोगों को डायरेक्टली मिल रहा है। जैसे किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं हैं, जो बड़ी योजनाएं हैं, जो पूरे अपने देश पे जगह जगह पर देखो काम कर रही हैं और आसानी पूर्वक काम कर रही हैं। लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली किस्त जा रही है बिना किसी बिचौलिया के। तो क्या ये योजना साकार नहीं थी सरकार की? अगर ये योजना साकार होती तो हमारा किसान खेतों में ना पड़ा होता, और अगर आज किसान खेतों में है तो उसकी वजह भी ये सरकार है। और क्या 2000 में गुजारा हो जाता है श्रीमान? क्या लगता है आपको कि किसान सम्मान निधि का आप लाभ ले रहे हैं? लाभ हम तो ले ही नहीं रहे, और मैं चाहता हूं कि उस आयुष्मान योजना का आप लाभ ले रहे हैं? मैं बिल्कुल लाभ नहीं ले रहा हूं, ना लेना चाहता हूं ऐसी कोई भी योजना। क्या आप बताइए, क्या लगता है कि रायबरेली में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रायबरेली में कांग्रेस के अलावा किसी ने विकास नहीं किया है। जैसा अभी भाई साहब जैसा कि रेल कोच है, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये जो रेल कोच ही नहीं, 100 साल से अब तक जो भी विकास में भी क्या वो आप उसका नाम बताइए, क्या क्या विकास कांग्रेस ने किया? विकास कांग्रेस ने ये आपके सामने हमारे लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री हुआ, किसानों की जमीनें गई, किसानों को नौकरियां मिली, ये विकास हुआ है। एम्स हमारा परमानेंट है, ये ठेकेदारी के अहदे पर ही तो एक लेबर के रूप में रायबरेली की जनपद वासी काम कर रहे हैं। परमानेंट यहाँ पे कौन है? रायबरेली के कितने लोग परमानेंट है? रायबरेली की जितने किसानों की जमीन गई है वो सारे परमानेंट है। 1200 से 1360 के करीब किसान हैं जो कि वो सरकारी पद पर काम कर रहे हैं। और दूसरा क्या किया है रायबरेली के लिए कांग्रेस ने? पहले इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज हुआ करता था, उस जमाने में 2 से 2.5 हजार कर्मचारी कांग्रेस की देन थी वो। यूपी स्पिनिंग मिल थी जिसको भाजपा ने खत्म कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन कांग्रेस जो बता रही है कि रायबरेली को वीवीआईपी, रायबरेली में अगर देखो वीआईपी तो है नहीं, लेकिन डबल वीआईपी कैसे हो गया, ये बताएंगे आप? कांग्रेस का ये भी तो कहना है, कांग्रेस ने ही कहा है। ये रायबरेली हमारी जो है, हम लोग यहाँ से सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनकर भेजते हैं। नहीं भेजते हैं जी, हालांकि, लेकिन अभी नाकाम हो रहे थे। जो रायबरेली से सांसद बन के जाता था अभी तक नाकाम हो रहा था, लेकिन इस बार सफलता उसको हासिल होगी, ऐसा आपका मानना है? हाँ, मानना नहीं, 100% एकदम बनने जा रही है। दिल्ली की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। माननीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन रायबरेली वीआईपी के जो बारे में बात किया, तो ये क्या आपको क्या लगता है कि ये देखो हवाई सिर्फ चुनावी बातें रह गई हैं क्या? वीआईपी है रायबरेली हर जगह से अगर रायबरेली की हम बात करें तो रायबरेली अन्य जनपदों के बाद ये सबसे महंगा पड़ता है। रायबरेली में विकास के मामले में बताया तो यहाँ पे गंदगी का अंबाला दिखाई पड़ता है, और क्योंकि देखो कोई विकास अदरवाइज ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि रेल कोच की बात की जाए, मॉडर्न रेल कोच यहाँ पे देखो स्थापित यहाँ पे कांग्रेस की वजह से हुआ, जैसा आपने बताया। जी। उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल का भी अच्छा खासा देखो यहाँ पे इंतजाम कांग्रेस द्वारा किया गया है। जी, जितनी फैक्ट्रियां हैं सारी कांग्रेस द्वारा यहाँ लगाई गई। नहीं, रायबरेली में कौन सी फैक्ट्री जो कांग्रेस द्वारा लगाई गई? केवल देखो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री हमने आपको बताया। रायबरेली में कहाँ पे लगी थी? ये रायबरेली में
एनटीपीसी आपको नहीं मालूम? नहीं, जानते हैं। नेशनल थर्मल पावर हाउस नहीं, ऊंचाहार। उसमें लेकिन कितने प्रतिशत लोग, लेकिन ज्यादातर अब काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी कम से कम उसमें 4 से 5 हजार काम कर रहा है। युवा पीढ़ी अभी काम कर रहे हैं जी, वर्तमान में। काम कर रहा है। हमको तो लगता है पूर्व में ही जो देखो पहले के लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं सही मायने में, तो वहाँ पे लोग जो पुराने लोग काम कर रहे हैं, नए युवाओं को क्या कहाँ तक देखो उनको कार्य मिला है? अब बताइए रायबरेली में क्या परिवर्तन हुआ? रायबरेली में सांसद, रायबरेली में जब देखो हमेशा से कांग्रेस का सांसद था, लेकिन वहाँ की बात की जाए तो लेकिन अभी तक परिवर्तन नहीं देखने को मिला विकास के मामले में। लेकिन क्या वजह थी कि रायबरेली में सांसद थे, सांसद निधि से रायबरेली को उच्च स्तरीय देखो विकास किया जा सकता था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। जो वर्तमान की सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो नहीं चाहती है कि रायबरेली का विकास हो। 10 वर्षों से यही हो रहा है, बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बीजेपी कहती है कि देखो सड़कों का जाल बिछाए हैं, रायबरेली में 22 लोगों का कर्जा किया है। किया गुड, थैंक यू बाय टाटा। पहले कह रहे तो लिख लो, आप इसके साथ लो। जून के नरेंद्र मोदी हिंदू सवाल कांग्रेस पार्टी करेगी, पर वो सभी बनाते हैं और करोड़ बनाते हैं। भाई बहनों, जून 4 हिंदुस्तान सारे के लिस्ट बने, करोड़ों नाम एक लिस्ट देंगे, पर में से एक महिला का चुनाएगा। उस महिला के बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं, 20 नहीं, 30, 50 नहीं, 80, 90, 1 लाख अंदर